धान की खरीदी का समय खत्म हो चुका है और गेहूं की खरीदी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन धान बेचने वाले किसानों की समस्या अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जबलपुर में सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों को अब तक अपने फसल की रकम नहीं मिली है। जिले में ऐसे करीब 300 किसान हैं जिनका करीब 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। बताया जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण समितियों में घोटाले का है। यहां बड़े पैमाने पर समितियों में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। कई सहकारी समितियों पर आरोप है कि वो रिकॉर्ड से हेर फेर कर फर्जी धान खरीदी दिखा रहे थे और सरकार से रकम वसूली कर ली। इस घोटाले का असर सीधे उन किसानों पर पड़ रहा है जिन्होंने ईमानदारी से फसल बेचकर अपनी बकाया राशि का इंतजार किया। हमारी ये पूरी रिपोर्ट इस खबर में देखिए। हमारे साथ ये वो किसान हैं जिनके लगभग 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। 272 ऐसे किसान हैं जबलपुर ज़िले में जिनका अभी धान खरीदी का भुगतान नहीं हुआ है। इनके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो समितियां थीं उन्होंने फर्जी बड़ा किया, उन्होंने माल को कम रखा और कई जगह सूखत बता दी, माल की चोरी कर ली। तो अपराध किया किसी ने, पर परेशान हैं ये किसान। प्रहलाद पटेल भारतीय किसान संघ के महामंत्री हैं। प्रहलाद जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से किसान घिरा हुआ है। बड़ी आशा के साथ हम आज जबलपुर जिला कलेक्टर महोदय से के साथ बैठक में आए हुए थे और बैठक में बड़ा ये विषय आया 272 किसानों का भुगतान का, जिसमें कलेक्टर साहब ने कहा कि भुगतान तभी होगा जब यहाँ के जो जिनके ऊपर एफआरआई दर्ज हुई है, समितियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, उनकी संपत्ति अर्जित करके और इसके बाद भुगतान किया जाएगा। तो मैं जिला प्रशासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि वो किसानों ने तो अपनी धान बेची, पर्ची भी आपने पक्की दी, तो अब किसान की इसमें क्या गलती है? भाई आपका भुगतान अगर किसान आपका घर धान वहाँ पे नहीं है, पर किसान ने तो अपने पास से बेचने पल्लेदारी का भी पैसा दिया, सब कुछ का दिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भुगतान होना चाहिए। आपका नियमित समय जो 7 दिन का समय रहता है, 7 दिन के अंदर भुगतान हो चाहिए। आज गेहूँ की खरीदी आ गई अभी और भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुर्की कब होगी, क्या होगी, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। किसानों का भुगतान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जबलपुर में करेगा। क्या समस्या? आज हम लोग पनागढ़ तहसील के किसानों को भुगतान के विषय में आए हैं, जो कि कलेक्टर साहब द्वारा ऐसा कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं मिला कि किसानों का भुगतान कब तक हो जाएगा। ये हम लोग तो बहुत परेशान हैं। निवेदन कर परेशान, आंदोलन, वो धरना करके हम वो ज्ञापन भी दिया था हम लोगों ने कि भुगतान किया जाए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब किसान निराश महसूस कर रहा है। अपने यहाँ जो किसान आए हैं, इनकी बच्ची की शादी है, तो इनके पास पैसे ना होने के कारण शादी टूट गई है। क्या हो गया? मैं सुनील लोधी किरहनी से बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची की शादी सेट है, लेकिन पैसा ना होने के कारण शादी नहीं हो पा रही। तो इस तरह ये किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी जो फसल है बाजार में ना बेच के सरकार को दी थी, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द इनका पैसा मिल जाएगा, पर घपलेबाजी समितियों ने की है और उसका परिणाम भोग रहे हैं ये किसान। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। शासन से निर्देश आ गए हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनसे वसूली करके इनके पेमेंट्स किए जाएं। डीआरसीएस को हमने निर्देशित कर दिया है, वो धारा 64 के अंतर्गत जो है वसूली के केस तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी प्रॉपर्टी के साथ करके, या जिन सोसाइटियों का कमीशन है उस कमीशन की राशि से इन किसानों के पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें समय लगेगा। कब तक अनुमान? इसमें अभी समय सीमा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें कुर्की की कार्रवाइयाँ होंगी, कुर्की के बाद नीलामी की कार्रवाइयाँ होंगी, उसमें समय लगता है।